अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। और आज की इस वीडियो में हम FIA के जो पास्ट पेपर की हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है उसके नेक्स्ट जो 20 MCQs हैं वो हल करेंगे। तो इससे पहले वाले जो 240 MCQs हैं वो हमने पहले वाली वीडियो में हल किए हुए हैं। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकता है। और जो भाई हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक वेडनेसडे वाले दिन जो है वो मॉक टेस्ट होना है। तो वो हमारे जो व्हाट्सएप पर ग्रुप है उसमें एक लिंक शेयर किया जाएगा जिसकी मदद से आप जो है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी हो गई है। तो जिस भाई ने हमारे उस ग्रुप में ऐड होना हो वो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकता है और जो मॉक टेस्ट हमने लेना है उसमें भी हिस्सा ले सकता है। तो जिस भाई ने भी ज्वाइन करना हो हमारा ग्रुप वो इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है और टेस्ट भी दे सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट MCQs वर्चुअल यूनिवर्सिटी FIA टेस्ट 2021। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच सिटी इज़ द सेंटर ऑफ पंजाब, यानी कि वो कौन सी सिटी है जो पंजाब के सेंटर में है, पंजाब पाकिस्तान के सेंटर में है, वो लाहौर है। तो पहले वाले जो 240 MCQs हैं वो हमने पहले वाली वीडियोस में हल किए हुए हैं। तो अगर किसी भाई ने वो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकता है। और ये तमाम वीडियो जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और इन्हीं में से ही हमने आपसे एक मॉक टेस्ट भी लेना है। तो आप इन सारी वीडियोज़ को अच्छी तरह तैयार कर लें और मॉक टेस्ट के लिए भी रेडी हो जाएँ। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है PB स्टैंड्स फॉर, यानी कि PB की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है पेटाबाइट। ये एक मेमोरी की कंप्यूटर मेमोरी जो है वो उसका ये एक यूनिट है और ये टेराबाइट से जो है वो ऊपर होता है पेटाबाइट। आगे चलते हैं। द वर्टिकल लाइंस इन MS एक्सेल आर कॉल्ड, यानी कि जो MS एक्सेल में जो ऐसे वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कॉलम्स कहते हैं। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ है, ये नेपाल में है, ये नेपाल कंट्री में है माउंट एवरेस्ट। आगे चलते हैं। SQL स्टैंड्स फॉर, यानी कि SQL की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है, वो नील है। और ये किस कॉन्टिनेंट में है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये भी आप साथ साथ याद रख लें, बाज़ औक़ात जो है वो इनकी जो जगह है वो भी पूछ लेता है कि वो किस कंट्री में है या किस कॉन्टिनेंट में है। आगे चलते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज द सन ऑफ, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबको पता है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। आगे चलते हैं। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जिसमें सबसे कम आबादी है, तो वो बलूचिस्तान है। दूसरे नंबर पर जो है वो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो पाकिस्तान की कौन सी पोर्ट है जो नेशनल पोर्ट है, वो कराची पोर्ट है। आगे चलते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज़ इक्वल टू, यानी कि जो एक ट्राई एंगल होती है वो आपको पता है उसकी 3 साइड्स होती हैं और हर साइड जो है वो 60 के बराबर होती है। तो जब 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 180 डिग्रीज़। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह डिग्रीज़ ऑफ, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री क्या होती है, तो उसकी डिग्री 2 होती है, 2 डिग्री होती है वो। आगे चलते हैं। एंगल्स ग्रेटर दैन
19 डिग्री आर कॉल्ड, यानी कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अब ऑब्ट्यूज़ एंगल्स कहते हैं। आगे चलते हैं। वो डिलीवर फर्स्ट अजान, यानी कि जो इस्लाम में पहली दफ़ा अजान दी गई थी वो किसने दी थी, तो वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी। और अजान जो है वो पहली दफ़ा फर्स्ट हिजरी में दी गई थी और किस नमाज के लिए दी गई थी, तो वो फजर की नमाज के लिए दी गई थी। जो अजान है वो पहली मरतबा फजर की नमाज के लिए। आगे चलते हैं। टोटल एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक का ओशन का टोटल एरिया है वो कितना है, वो 60 मिलियन स्क्वायर मील्स है। तो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन ही है। और जो दुनिया के 5 जो हैं वो ओशन हैं, यानी कि जो अब तक एक्सप्लोर हो चुके हैं, वो पहला सबसे जो है वो पैसिफिक ओशन है, दूसरा अटलांटिक ओशन है, तीसरा इंडियन ओशन है, चौथा जो है वो सदर्न ओशन है और पांचवा जो है वो आर्टिक ओशन है। और आर्टिक ओशन जो है वो सबसे छोटा ओशन है। आगे चलते हैं। द फार्मूला ऑफ एरिया ट्राइंगल इज़, जो ट्राइंगल का फार्मूला है वो होता है B/H, यानी कि बेस ओवर हाइपोटीनियस। आगे चलते हैं। सेमी लिक्विड सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड, यानी कि अर्थ का जो लिक्विड है सरफेस है उसे क्या कहते हैं, तो उसे द मेटल कहते हैं। आगे चलते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कौन सी है, तो वो कैशे है और ये प्राइमरी मेमोरी है। इसमें जो डाटा होता है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता। इसमें जो जब कोई भी प्रोग्राम रनिंग करता है तो वो इसमें जो है उस वक्त वो स्टोर होता है। और जब ये इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी में भी शुमार किया जाता है। जब भी लाइट बंद होगी तो इसमें जो भी डाटा लोड हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। शॉर्टेस्ट टेन्योर PM इज़, यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने सबसे कम जो है वो अरसा गुजारा है प्राइम मिनिस्टर एज आ प्राइम मिनिस्टर, तो वो नूर अल अमीन है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये 7 दिसंबर 1961 को जो है 71 को जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। और सिर्फ जो है ये 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जो ये इसने 20 दिसंबर को जो है वो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर से जो इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये पाकिस्तान का सबसे जो है वो कम अरसा जिसने PM रहा है वो नूर अल अमीन है। तो ये इसकी डेट्स भी याद रख लें, ये भी पूछी जाती हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में और हो सकता है कि इसमें भी पूछी जाए। आगे चलता है। वेयर इज़ द वर्सक डैम, तो ये जो है वो KP के काबुल रिवर पर है वर्सक डैम। आगे चलते हैं। द कुरान वाज रिवील्ड इन द मंथ ऑफ, यानी कि जो हमारी प्यारी किताब कुरान मजीद है ये किस मंथ में जो है वो नाजिल होना स्टार्ट हुई थी, तो ये रमज़ान के मंथ में जो है वो नाजिल होना स्टार्ट हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस डेट को ये स्टार्ट हुआ था, पहली वही कब नाजिल हुई थी, तो वो 17 रमज़ान को नाजिल हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी सूरत थी जिसकी पहली जो 5 आयात हैं वो आई थी, तो वो सूरत अलग थी। और आयात भी पूछी जाती हैं कि पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई थी, तो सिर्फ 5 आयात जो है वो पहली वही में नाजिल हुई थी। तो ये थे आज के हमारे 20 MCQs। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें। और जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड हो जाएं और हमारे मॉक टेस्ट का भी हिस्सा बने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।